से बीजेपी विधायक हैं रेखा। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे और कई राज्यों से सीएम, डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। कई बॉलीवुड सितारे भी शपथ ग्रहण में मेहमान के तौर पर शामिल होने वाले हैं। तो आज 12:35 पर ठीक शपथ ग्रहण समारोह है रामलीला मैदान में। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि शालीमार बाग से बीजेपी विधायक है रेखा। तमाम तैयारियां हो चुकी है रामलीला मैदान में। आज शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। कई राज्यों के सीएम होंगे, डिप्टी सीएम होंगे, कई बॉलीवुड सितारे भी मेहमान बनकर आने वाले हैं। तो ठीक 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां कैसी चल रही है वो मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी और देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में आज ये भव्य समारोह होने वाला है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता, तैयारियां जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है रामलीला मैदान में। आज भव्य समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह, और उसको लेकर हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कुछ देर पहले किस तरीके की तैयारियां चल रही है। जगह जगह पर होर्डिंग्स लगी है, फ्लैग्स लगे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी होर्डिंग्स लगे हैं, बड़े बड़े, आपने देखा होगा। और पूरी दिल्ली को इसी तरीके से आज सजाया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब घड़ी में बजेंगे 12:35 का वो समय होगा जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। और साथ ही साथ ना ही सिर्फ सीएम बल्कि 6 मंत्रियों के भी शपथ ग्रहण आज होने वाला है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल तैयारियां जो है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि कई सितारे भी आज इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो 27 साल बाद जिस तरीके से बीजेपी ने कमबैक किया है दिल्ली में, उसके बाद रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री दिल्ली की चुनी गई और अब जनता का विश्वास, जनता के वो अधूरे काम पूरे किए जाएंगे। तो दिल्ली में आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एनएसजी की भी तैनाती कर दी गई है। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली को आज अपना अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल मैं वीआईपी गेट के बाहर हूं। यहां की तस्वीरें देखिए। तमाम जो वीआईपीज यहां पर आएंगे वो इसी गेट से उनकी एंट्री होगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा। और इस बीच सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उनकी तस्वीरों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अर्धसैनिक बलों के साथ साथ दिल्ली पुलिस और तमाम फोर्सेज यहाँ पर लगाई गई हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, खासियत इसकी ये है कि ये एनएसजी की गाड़ी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इनकी भी यहाँ पर तैनाती की गई है क्योंकि प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे आना है और एक बहुत बड़ा आयोजन आज होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर एनएसजी के जवान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी गेट जो यहाँ पर बनाए गए हैं, आपको हर दरवाजे पर इसी तरीके से एनएसजी के कमांडोज यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये मुस्तैद हैं, नजरें लगातार ये बनाए हुए हैं, पैनी नजरें इनकी हर एक शख्स पे जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, हर यहाँ के हालात पर नजर बनाने के लिए इनको यहाँ पर तैनात किया गया है। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं इनकी खासियत ये है कि ये हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, यानी कहीं से कोई चूक नहीं, कहीं से कोई लापरवाही नहीं और मूवमेंट लगातार इनकी चलती रहेगी। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे जो भी एक गाड़ी थी अब ये आगे चल रही है, यानी इनकी जिम्मेदारी ये है कि ये रामलीला मैदान के आसपास लगातार इसी तरीके से मूव करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हर एक संदिग्ध अगर कहीं इनको कुछ दिखता है या इनको लगता है कि कुछ लापरवाही की संभावना या उम्मीदें हैं तो वहां पर उसको ये न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और सिर्फ यही नहीं, आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वहां भी इनकी तैनाती की गई है। यानी ये मूवमेंट लगातार आपको बताएगा, यहाँ के लोगों को बताएगा कि ये जवान यहाँ पर तैनात हैं। अगर कहीं से कोई लापरवाही, कोई चूक करने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत उस पर कार्रवाई भी करेंगे। ये पूरी एक बटालियन है जो इस वक्त यहाँ पर तैनात की गई है। आगे और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एनएसजी की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंतजाम कितने पुख्ता कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली।
रेखा गुप्ता की ताजपोशी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। क्या कह रहे हैं रेखा गुप्ता की सास, आपको सुनाते हैं। जब ये जीती और इतने मार्जिन वोट से जीती है, 21,000 से करीब से जीती है, तो हमने कहा था एमएलए तो बन गई, लेकिन अब ये सीएम भी बनेगी। हमें उस दिन से हो गया था। कल आप भावुक हो गई थी, उन्हें देख के भावुक हो गई थी, आंखें भर आई थी। बच्चा जब इतने वो होता है तो मन को खुशी तो होती है ना। उनका संघर्ष देखा है आप? उनका संघर्ष देखा मैंने। हमारी पूरी पार्टी की और परंपरा है, और रेखा जी भी उसी के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते उसी की तरफ काम करेंगे। हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट में समेटना तो बहुत मुश्किल है। इतने सारे पॉइंट्स और इतने सारे संकल्प हमारी पार्टी ने किए हैं। 25 साल बाद हमारी सरकार बनी है। अनलिमिटेड काम हमें करने हैं, और जितने काम करने हैं काम, और जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी पब्लिक को रिलीफ मिलना शुरू होगा। जब निकली थी घर से तो आपको लगा था कि वापस आएंगी तो मुख्यमंत्री का ताज लेकर आएंगी घर? नहीं, हमने तो बेस्ट ऑफ लक कह के ही भेजा था। लेकिन आगे प्रभु इच्छा था, हमने कहा था बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। आज शपथ ग्रहण में पूरा परिवार सर शामिल रहेगा, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा आप लोगों का? हाँ, नहीं, अभी शपथ का है, इसके बाद में मंदिर का है, और फिर इसके बाद में पार्टी का। सर, अचानक से रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान, कई लोग जो है मुख्यमंत्री की रेस में आगे दौड़ रहे थे, लेकिन क्या ये बीजेपी के संगठन की खूबसूरती है कि यहाँ पर जो चाहते हैं वही ऊपर से नाम आता है, और उसी के तौर पे एक महिला मुख्यमंत्री का नाम आज सामने आया है? कैसे देखते हैं आप इसे? निश्चित रूप से पार्टी ने बहुत ही सोच समझ के विचार किया होगा, इसीलिए तो रेखा गुप्ता जी का नाम आया। और वो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार सेवा करती आ रही हैं। 3 बार वो पार्षद रह चुकी हैं, और पार्टी ने उनको मौका दिया। हो सकता है कोई ऐसी बात हो। और महिलाओं का निश्चित रूप से इस बार दिल्ली के अंदर परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान था, शायद इसलिए भी उनका नाम आया है। और निश्चित रूप से वो इस पद पर, जिस पद को सुशोभित करने जा रही है, वो खरा उतरेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी, एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, आप विपक्ष के नेता रहे और कभी भी विपक्ष में आप लोग को बोलने नहीं दिया जाता। जब भी बोलने की कोशिश की, मार्शल उठा के ले जाते थे आप लोग को। तो क्या विजेंद्र गुप्ता वहां पर होंगे तो क्या आम आदमी पार्टी की आवाज विधानसभा में उठेगी और उनको भी बराबर मौका मिलेगा बोलने का? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं कह सकता हूं कि जो लोग पूर्व में सत्ता में थे, उनकी छवि एक अर्बन नक्सलाइट वाली है, और उन्होंने वही स्थिति सदन के अंदर रखी, अराजकता की स्थिति, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की, गला घोटने की, उस आवाज़ को पूरी तरह से नकारने की, मुद्दों को दबाने की, जनता के हित के मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए सदन में, इसके लिए वो हमेशा जो है उनकी कोशिश रही। तो आपने देखा कि अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दिल्ली में आज से रेखा सरकार होने वाली है, और आज शपथ ग्रहण समारोह भी है रेखा गुप्ता का। तो उसको लेकर ये तमाम तस्वीरें आपने देखी और देखा कि उनके परिवार की तरफ से, जो कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, उन्होंने कहा है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। इतने समय से वो मेहनत कर रही थी, तो आज ये मेहनत का नतीजा ही है जो आज मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई हैं। उनके परिवार में खुशी की लहर है, लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, और हर जगह रेखा गुप्ता का स्वागत किया जा रहा है। उनके परिवार की रिएक्शंस भी आपने देखी कि क्या कुछ कहा गया जब रेखा गुप्ता का नाम आया कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें आसीन किया जा रहा है इस पद पर। तो ये अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इससे बड़ी नारी शक्ति की बात किसी पार्टी में हो नहीं सकती। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप कुछ कविता गा रही थी या गाना गा रही थी? राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम। कहाँ
से आई हैं आप? हम लोग मॉडल टाउन से आए हैं। हाँ, उत्साहित तो आप लोग लगी रही हैं और दिल्ली को महिला सीएम भी बहुत मिल रही है। बहुत आज महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। 27 साल बाद जो सीएम बन रहा है वो हमारी महिला शक्ति बन रही है और हमारे नियरबुड से ही है, शालीमार बाग से है, जो हमारी नेबर वार्ड है उसके बराबर में ही है, वहाँ से आई हैं। और रेखा गुप्ता जी बहुत ही शालीन है, बहुत बढ़िया सीएम हमको मिला है दिल्ली को। हम उनके रेखा जी के राज में रेखा इंचित हो जाएंगे। देखिएगा, हमारी दिल्ली विकसित होएगी, दिल्ली स्वच्छ होएगी, दिल्ली आदरणीय होएगी और दिल्ली एक इंटरनेशनल लेवल की एक सिटी बनी कर देगी, डिस्ट्रिक्ट बनकर देगी हमारी मॉडल टाउन भी। और हम लोग बहुत अच्छी तरह अपने मोदी जी के लिए हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ। तो देखिए, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं और बहुत ही खुश हैं लोग ये देखकर कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी है। और 27 साल बाद जो बीजेपी का कमबैक हुआ है वो इससे अच्छा नहीं हो सकता है कि दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री दी गई है। तो अब रेखा गुप्ता, जिनका दायित्व जो जनता के प्रति है वो किस तरीके से निभाएंगी वो तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे ही। लेकिन आज तो जश्न का दिन है, आज हर जगह जश्न मनाया जा रहा है और परिवार में खुशी